लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं शिप्रा झा। आज सबसे बड़ी खबर महागठबंधन से। राजद के शिवानंद तिवारी की चिंगारी से महागठबंधन में लगी आग। कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को दे दी नसीहत। 21 दिसंबर को राजद नेताओं के साथ तेजस्वी यादव करेंगे बैठक। हार पर क्या बोले अब्दुल बारी सिद्दीकी। किसानों के समर्थन में धरने पर लगातार डटे हुए हैं पप्पू यादव। बुलेटिन में आगे है, पटना पुलिस ने तेज किया वाहन चेकिंग अभियान। कहा जय श्री राम के नारे के साथ गूंजा इस कानून को लागू करने की मांग। अब खबरें विस्तार से। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी के बयान के बाद महागठबंधन में सिर्फ उटव्वल जारी है। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए तेजस्वी यादव को बहुत सुना दिया है। कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने राजद से पूछा कि क्या आरजेडी कार्यकर्ताओं ने महागठबंधन के सभी प्रत्याशियों को सपोर्ट किया था, फिर क्यों उनके प्रत्याशी हार गए। वहीं उन्होंने कहा कि हमने तो कभी नहीं तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल उठाया है, इसलिए शिवानंद तिवारी अपनी सलाह आरजेडी परिवार को ही दें तो बेहतर होगा। राहुल गांधी कांग्रेस नेताओं के मान्य हैं, हमें उनके नसीहत की जरूरत नहीं है। रिम्स में पिता लालू प्रसाद यादव से मिलने के बाद तेजस्वी यादव ने सोमवार को आरजेडी नेताओं की बैठक बुलाई है। इस बैठक में पार्टी की हार की समीक्षा करेंगे। बैठक में सभी जिला अध्यक्ष और विधानसभा चुनाव में हारे जीते नेताओं के साथ वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। बैठक में हार के कारणों पर चर्चा होगी, वहीं संगठन की मजबूती पर भी विचार किया जाएगा। आरजेडी नेता भोला यादव ने कहा कि इस चर्चा के बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। वहीं किसानों के हक में आंदोलन पर भी विचार किया जाएगा। बिहार के पूर्व मंत्री और आरजेडी के सीनियर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि अगर लालू यादव विधानसभा चुनाव के वक्त जेल से बाहर होते तो आज तस्वीर कुछ दूसरी होती। राजद और महागठबंधन का हाल ऐसा नहीं होता। अब जब चुनाव परिणाम आ गया है तो किसी पर आरोप प्रत्यारोप करने का कोई फायदा नहीं। अब किसी की कमी ढूंढने से ज्यादा कमियों को दूर कर आगे बढ़ने की जरूरत है। सिद्दीकी ने इशारों में तेजस्वी के नीतियों पर भी सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि आज राजद में लालू प्रसाद यादव की नीति और सिद्धांत को आगे बढ़ाने की जरूरत है। कोई दूसरा व्यक्ति लालू यादव नहीं हो सकता है। उधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने विपक्ष पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद भी विपक्ष ने अब तक सबक नहीं लिया है। यही कारण है कि उन्हें बिहार की तरक्की नहीं दिख रही है और न ही खुशहाली महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा कि असल में विपक्षी नेता अपनी पहचान को कैसे छोड़ सकते हैं। उनको अपने माता पिता के राजपाट में घटी आपराधिक घटनाओं के इतिहास का पन्ना पलटना चाहिए। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने अनिश्चितकालीन धरने के दौरान किसानों के पांव पखारे, साथ ही केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जाप देश के अन्नदाताओं के साथ खड़ी है, हम ये लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी 130 करोड़ लोगों का अधिकार छीन मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथों में देना चाहते हैं। किसान जब अपने अधिकारों के लिए सड़क पर है तो उसे खालिस्तान, आतंकवादी, उग्रवादी, पाकिस्तान और चीन समर्थक कहा जा रहा है, जबकि देश के अधिकांश लोगों का जीवन यापन कृषि पर ही निर्भर है। लेकिन सरकार इन 3 काले कानूनों से देश की आत्मा को छलनी कर रही है। भागलपुर के गुवारीडीह में खनन के दौरान मिले 2500 साल पुराने अवशेषों का सीएम नीतीश कुमार ने अवलोकन किया। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को इन अवशेषों को सहेजने की सलाह भी दी। उन्होंने अवलोकन के बाद जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी के साथ कोसी धार का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये लगभग 2500 साल पुराना ऐतिहासिक स्थल है। पुरातत्व विभाग और जल संसाधन विभाग की पूरी टीम कोसी कछार के पूरे एरिया में उत्खनन कर अवशेषों को खोजेगी। ये बड़ी खुशी की बात है कि बिहार में इतना पुराना ऐतिहासिक स्थल मिला है। साथ ही उन्होंने पुरातात्विक अवशेषों के संरक्षण के लिए कोसी के धार को मोड़ने की भी बात कही। मुजफ्फरपुर में निगम कर्मी की मौत पर लोगों ने जमकर बवाल काटा। घटना काजी मोहम्मदपुर थाना के अघोरिया बाजार की है, जहां सड़क हादसे में नगर निगम कर्मचारी की मौत हो गई। इसके बाद लोग आक्रोशित हो गए और मुआवजे की मांग को लेकर पुरानी बाजार रोड को जाम कर दिया। लोगों ने शव को सड़क पर रखकर घंटों प्रदर्शन किया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह मामले को शांत कराया गया।
बिहार में बढ़ते अपराध की घटनाओं को लेकर पटना पुलिस अलर्ट हो गई है। पुलिस लगातार वाहन चेकिंग चला रही है। पटना में जगह जगह चेकिंग पॉइंट बनाकर वाहनों की जांच की गई। इस दौरान कई 4 पहिया और 2 पहिया वाहन पकड़े गए और हेलमेट के साथ साथ वाहनों के कागजात की चेकिंग भी की गई। हेलमेट और कागजात सही नहीं होने पर भारी जुर्माना पुलिस ने वसूला है। यूपी के बाद बिहार में भी गूंजने लगा है लव जिहाद का मामला। बिहार सहित पूरे देश में इस पर कानून बनाकर लागू करने की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतरे और जय श्री राम के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर बिहार सहित पूरे देश में लव जिहाद कानून को लागू नहीं किया गया तो वो चक्का जाम कर देंगे। हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतरेंगे। उनका ये भी कहना था कि देश में लव जिहाद के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए इस कानून को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। बिहार में ठंड पूरे चरम पर है और शीतलहर का प्रकोप शुरू हो चुका है। लगातार घटते तापमान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उत्तर भारत में पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के बाद बिहार में भी मौसम विभाग ने एक साथ 26 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सूबे के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री तक नीचे पहुंच गया है। ठंड को देखते हुए सभी नगर निगम और सभी अंचलाधिकारियों को गरीबों के लिए समुचित रैन बसेरा और अलाव का इंतजाम करने का निर्देश दिया गया है। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सीरीज के साथ और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा।